न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। आइए इन्हें ऊंचाई और दूरी, इन्हें ऊंचाई और दूरी। चलिए क्लास 10th पार्ट दूसरा है बाबू, है ने। चलिए लाइए, आइए 10-12 हिसाब तो पढ़ाइए देंगे कम से कम, है ने। आइए कल 11 तक हो गया था ना, 12 बन गया था। अच्छा ये देख लेते हैं एक बार। एक ही क्वेश्चन है, करा 3 मीटर ऊंचे बांस वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। देखिए फिगर खाली बना देते हैं। 12 नंबर कह रहा है √3 मीटर ऊंचे बांस, देखिए इसकी लंबाई कितना मीटर है। √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई, ये छाया की लंबाई है बाबू, कितना मीटर, 3 मीटर है। तो छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण, बांस के शिखर देखिए ये शिखर हो गया, ये छाया की अंतिम बिंदु है ना, अंतिम बिंदु छाया की। और कह रहा है अंतिम बिंदु है तो शिखर का उन्नयन कोण मैंने छीटा पूछ रहा है बाबू, निकल जाएगा है ने। tan छीटा लीजिएगा, है ने। आंसर आएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री। आंसर कितना डिग्री आएगा, देखिए tan छीटा लीजिए ना, tan छीटा बराबर P/B। तो tan छीटा के स्थान पर कितना डिग्री दिया है, अच्छा छीटे दिया है, छीटे दिया बाबू, है ना। P का मान देखिए छीटा के सामने वाला दिया है √3 और दिया है 3, कट गया बाबू कितना से, √3 से। 1/√3 tan छीटा, tan छीटा बराबर कितना डिग्री, 30। छीटा का मान कितना डिग्री आ गया ना। चलिए इजी क्वेश्चन था, नहीं था। अब आइए 13 नंबर। 13 नंबर है बाबू, क्या कह रहा है, कह रहा है टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/3 गुनी है, 1/√3 गुनी है। तो तब प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं बाबू, इसको मिटाएं, है ना। फिगर जरूर पारना है, बिना फिगर पारे वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए आइए देखिए यहाँ पर लिखते हैं बाबू, छाया की लंबाई x मीटर। तो टेलीफोन के खंभे की लंबाई 1/√3 x मीटर हो गया। अब आइए तो पूछ रहा है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बराबर कौची, छीटा। अब आइए ये देखिए टेलीफोन की लंबाई है बाबू, ये इसकी छाया हो गया। आइए देखिए छाया x मीटर है और टेलीफोन की खंभे की लंबाई 1/√3 x मीटर है। ये उन्नयन कोण हो गया, यही होगा ना उन्नयन कोण। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर, है ने, कल बताए थे उन्नयन कोण नीचे से ऊपर, अवनमन कोण ऊपर से नीचे। तो आइए प्रश्न से क्या लेना पड़ेगा बाबू, tan छीटा, देखिए ना tan छीटा P/B, tan छीटा P का मान 1/√3 x, आई आ गया x, आ गया, काट दीजिए बाबू, कितना गया 1/√, कितना डिग्री, tan छीटा बराबर कितना, थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन
कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 14 नंबर है ना, 14 नंबर बोल रहा है बाबू, कह रहा है 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब कोई आदमी होगा, कोई वस्तु होगा, ठीक है, प्रेक्षक मतलब आदमी होता है, शायद आदमी होता है। 1.75 मीटर लंबा प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंचे दीवार से 24 मीटर दूरी पर प्रेक्षक की आँख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, है ना। आइए क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़िए, है ना। प्रेक्षक मतलब आदमी होता है, देखिए देखिए कितना मीटर है बाबू प्रेक्षक की लंबाई, मान लेते हैं ये आदमी है बाबू, है ना। इसकी लंबाई कितना है 1.75 मीटर, है ना। अब ये रहा तल, ये रहा, ये सीधे देखेगा तो ये बनेगा तल। अब कह रहा है दीवार की लंबाई, यहाँ मान लीजिए दीवार है बाबू, है ये दीवार है, इसकी लंबाई हमको दे दिया कितना 25.75 मीटर, ये पूरा लंबाई है ना। अच्छा तो 25.75 में इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 1.75 ना होगा, अरे जितना ही होगा उतना ही नहीं होगा, तो ये कितना बच गया, इसको आगे बढ़कर लिख दें यहाँ से, हाँ ये कितना बचेगा, ये बचेगा 24 मीटर, ये कितना मीटर बचेगा, और ई पूरा हो गया कितना 25.75 मीटर। आए सर ये 24 की चाहे 1.75 घटा दिए तो ये न बचेगा, हैं। चलिए अब देखिए, अब करा इसकी और इसकी लंबाई दे दिया 24 मीटर, देखिए न, कह रहा है ऊंचे दीवार की दूरी, मैंने प्रेक्षक और ऊंचे दीवार की दूरी कितना है 24 मीटर। अब कह रहा है इसका आँखों से जो कोण बनता है यहाँ से यहाँ, ये कोण पूछ रहा है छीटा, निकल जाएगा। देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना 24, सामने वाला पी, आई कौची बी, तो हमको लेना पड़ेगा tan थीटा पी बट्टा वी, tan थीटा पी का मान 24 और बी का वही मान 24, कितना 1, tan थीटा किसका मान 1, tan कितना डिग्री 45 डिग्री हो गया। अच्छा बड़ी टफ हिसाब था, फिगर बनाने में आपको टाइम लगेगा, फिगर बनाना आप सीख गए तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगी, क्वेश्चन नहीं बनेगी ऐसा कोई बात नहीं है। ये कैमा नंबर था बाबू 14 नंबर, ये 14 नंबर क्वेश्चन था। अब आइए 15वां नंबर, नहीं आप हमारा इंच और टेप सब ही है बाबू, आप लोग टेपोच बनाएगा तो कितना इतना बढ़िया फिगर अच्छा से बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा पता नहीं, कई बार काट कूट कीजिएगा कोई पता नहीं है। हम देखिए नहीं हमारे पास कुछ है इंच पेज है, एक रेत एकदम खींच दिए एकदम फिगर शानदार, तो हमारा इंच टेप जे कहिएगा सब ही है, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या कह रहा है, एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है, एक मीनार जमीन पर क्या है उदग्र खड़ा है ना, एक मीनार है जमीन पर क्या है खड़ा है, मीनार की पाद से 15 मीटर दूर, मीनार की पाद से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, नहीं निकल जाएगा ऊंचाई, नहीं निकल जाएगा, कौन ले लीजिएगा tan 60, कौन लीजिएगा tan 60 पी बटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर 15 नंबर हो जाएगा बाबू, हो जाएगा ना, कुछ नहीं करना है, tan 60 सीधे लेना है, tan थीटा पी बटा बी,
तो n60√3 h बटा 15 हो जाएगा। हाँ 15√3 आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। है इजी है ना। चलिए 16 नंबर करा एक मीनार। अच्छा 16 वही क्वेश्चन है बाबू। 16 भी डिट्टो एकदम फोटो कॉपी है ना। आंसर आएगा 20/√3, √3 चौक ऊपर नीचे गुना कीजिएगा 20/3√3 है, आंसर आ जाएगी। 16 नंबर भी वही है। 17 नंबर आप चलिए बाबू, 17 नंबर चलिए। 16 नंबर हु बहु क्वेश्चन है ना। करा एक मीनार जड़ से 50√3 ये दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है बाबू, 60 डिग्री दे दिया है। एक मीनार जड़ से, अच्छा ये दिया है 50√3 ये वाला दे दिया है, 50√3 मीटर दे दिया है ना, ये दे दिया है। एक मीनार जड़ से 50√3 मीटर दूरी पर एक को 60 डिग्री, ये पूछ रहा है, हो जाएगा। 17 भी ठीक है। 18 ये 18 ये बाबू है ना, सब सेम था, एक ही टाइप का क्वेश्चन दे दिया था। केसी सिन्हा में तो यही फायदा है बाबू कि एक क्वेश्चन ये मैंने एक ही प्रकार का क्वेश्चन 3-4 को देता है ना। आइए अगला क्वेश्चन करा एक सीढ़ी एक उदग्र दीवार पर खड़ा है, इस प्रकार रखा है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचता है। सीढ़ी के पास, चलिए देखिए, एक ये दीवार है बाबू और ये ऐसे सीढ़ी कैसे रहता है, इस टाइप का रहता है सीढ़ी तो यही रहता है ना, ये दीवार पर लगा हुआ सीढ़ी ऐसी रहता है, छत पर चढ़ने के लिए नहीं रहता है, सीढ़ी है। अब कह रहा है सीढ़ी का पाद दीवार से, सीढ़ी का पाद ये हुआ, दीवार का पाद ये हुआ, दोनों की दूरी कितना 1.5 मीटर। और सीढ़ी से कितना डिग्री पर 60 डिग्री पर झुका हुआ, कितना डिग्री पर झुका हुआ है, दीवार की ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, ऊंचाई नहीं निकल जाएगा। वही क्वेश्चन है अभी 15, 16, 17, 18 सेम क्वेश्चन है, ऊंचाई पूछ रहा है दीवार की, हो जाएगा। tan थीटा है ना, tan थीटा लीजिएगा काम 19वां भी सेम है। पढ़िए क्वेश्चन, हमको तो लग रहा है कि सेम क्वेश्चन है। 19वां पढ़िए, सेम क्वेश्चन है। करा एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यह डोरी एक सरल के रेखा के रूप में हो और उसमें कोई ढील नहीं हो तथा यह भूतल से छीटा कोण बनाती है। इस तरह चाहे छीटा बराबर 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए भूतल से पतंग की ऊंचाई, देखिए फिगर है बाबू, आइए देखिए, कोई लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग कैसे उड़ता है, पतंग जब भी उड़ता है तो मान लीजिए ऐसे उड़ता है कि नहीं उड़ता है। और इस जमीन से ऊंचाई मान लेते हैं कुछ होगा, यहाँ से इसकी लिख देते हैं। अब आइए हमको दिया है, क्या दिया है, ये डोरी की लंबाई दिया है कितना मीटर, 100 मीटर। डोरी की लंबाई कितना दिया है 100 मीटर। और भूतल से छीटा कोण बनाता है, भूतल से कौन कोण बना रहा है, छीटा कोण बनाता है। और हमको दिया है साइन छीटा बराबर कितना 8/15। हम मान के चलते हैं कि ई दिया होगा पी, आई दिया होगा, हम पी बराबर चाइना tan थीटा मिनिमम घूम रहा था। देखिए पी दिया कितना, मान लेते हैं 8 के दिया होगा, अनुपात में दिया तो फ्री कर देते हैं। और एच दिया होगा 15 के दिया होगा, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से बी नहीं निकाल सकते हैं। बी आएगा कितना, 17 के कि 12 के कि 13 आएगा, 17 आएगा, 17 आएगा। 225 88 64 एक दाइन 10 2 12 6 15 है ना, साइन छीटा 8/, ये 8 दे दिया है बाबू साइन छीटा tan छीटा
टेन थीटा देना चाहिए था, टेन थीटा देना चाहिए था। ठीक है, टेन थीटा देता तो ये देखिए 15 होता ना, कि 15 के होता तब ये आता कितना के 17 के। ये टेन थीटा होना चाहिए था बाबू। ठीक है, ये टेन थीटा कर दीजिए, ये टेन कीजिए और ये बी कीजिए। अब यह चाहेगा कितना 17 के, है ना। ठीक है, यह आ जाएगा 17 के। अब देखिए यच बराबर हमको 17 के आया और यच का भी मान हमको भी दिया है कितना मीटर। कटता है नहीं कट रहा है। न्यू किताब है या पुराना किताब किसी को यही दिया पुराना किताब में? जी साइन कितना दिया? जी सर साइन कितना दिया? 100 मीटर दिया है कि 90 मीटर दिया है? 100 मीटर। किसी में 90 मीटर भी दिया है। सौ मीटर दिया है, सब में 100 मीटर दिया है। कट कहाँ रहा है? 17 के बराबर तो 100/17 आ जाता है। कट नहीं रहा है, कटना चाहिए था। देखिए अच्छा साइन थीटा लेते हैं, देखते हैं साइन थीटा लेते हैं बाबू, तो P/H ठीक है, साइन P/H तो H ही मान लेते हैं। H आया है 15 के। अच्छा ठीक है, रह दीजिए हो जाएगा। H हमको कितना आ गया 15 के, तो 15 H का मान भी हमको दिया है कितना मीटर 100 मीटर। तो 15 के बराबर 100 मीटर देख लेते हैं, तो के बराबर कितना 100/15 होगा। अरे के बराबर कितना, H दोनों बराबर होगा ना बाबू। H के बराबर को ची H, ये भी H है, ये 15 के दिया तो ये कोची दिया है, H दिया है ना, ये भी H दिया है। तो देखिए 5 से काटिए तो 5 तिया 15, 5 20 20 बटा कितना के 3 के आया। के का मान हमको आ गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, भूतल से पतंग की ऊंचाई, भूतल से पतंग की ऊंचाई ई पूछ रहा है ना। तो P बराबर 8 के बाबू, तो P गुने के का मान 20/160/3 देता है कि पॉइंट में देता है, निकाल लीजिए पॉइंट में आ जाएगा। 53 पॉइंट कुछ देता है शायद, हैं आ तो गया है। 3 से काटिए ना, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 53.34 मीटर देता होगा, है ना। 53 पॉइंट कितना गया, कई नंबर था 19 नंबर। कोई दिक्कत नहीं है ना। 53.34 या 33 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे फर्क पड़ने वाली नहीं। ऐसे एक अंक हम बढ़ा के लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, सेम हमको लगा गलती दिया ना, ठीक दिया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन वही है, अगला क्वेश्चन बाबू वही है। एक पतंग धरती से दूरी की लंबाई यहाँ 100 मीटर दिया था, अभी कितना मीटर दिया है 85 मीटर दी। यही क्वेश्चन आपने माइंड में घूम रहा था। देखिए क्वेश्चन अब दिया है, हो जाएगा, बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है यहाँ, जैसे हम माने ने कितना दिया है tan थीटा बराबर जैसे हो जाएगा क्या 15/8 दिया है ना, तो ये हो जाएगा P, आई हो जाएगा B। तो P मान लीजिएगा 15 के, अभी मान लीजिएगा 8 के, तो यह आ जाएगा कितना 17 के। 17 के बराबर कितना 85 हो जाएगा। तो के बराबर कितना 5, के का मान निकाले है ना, उसी तरह के का मान कितना आ जाएगा 5। अब क्वेश्चन पूछ रहा है पतंग की ऊंचाई, तो इस 17 के पतंग की ऊंचाई पूछ रहा है बाबू, तो कितना गया P कितना है 15 से 75 आंसर देता होगा, है ना। चलिए हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है, कोई खाली यहाँ पर साइन थीटा दिया था, अपनी कोची दिया है tan थीटा दिया है, उसमें कोई अंतर
अंतर नहीं है। आइए 21 नंबर, आइए 21 नंबर आइए। कोई चेंजिंग नहीं बाबू, क्वेश्चन सेम है, केवल साइन थीटा की जगह कुछ दे दिया आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा दिए, अरे थीटा दिया कि नहीं, आप तीनों जानते हैं, पी निकालना जानते हैं, एच निकालना जानते हैं, बी निकालना जानते हैं, सब तो आपको हमको दिए हैं, नहीं दिए हैं, सब हम आपको दिए हैं। आपको हम ये नहीं कहने छोड़े हैं कि सर फलना चीज़ नहीं सिखाए, चिलना चीज़ नहीं, सब सिखा दिए। आइए 21 नंबर कह रहा है, किसी वृक्ष का ऊपर का भाग जो आंधी में टूटकर पृथ्वी पर लगा है। देखिए मान लिया जाए ये वृक्ष था बाबू, ये वृक्ष था और ये बेचारा आंधी में इतना क्या हो गया है, टूट गया, और टूट के धरती पर क्या हो गया है, लग गया है ना, धरती पर क्या हो गया है, अरे टूट के झुक जाता है ना, नहीं झुकता है, आंधी ऐसे पेड़ खड़ी है, टूट गया, आंधी चला टूट गया, तो पेड़ ऐसे ना रहता है, तो इस तरीके से पेड़ क्या है, खड़ा है, मैंने पेड़ टूट के बेचारा धरती पर लग गया। अब कह रहा है पृथ्वी से थीटा 30 डिग्री बनाता है, ये कितना डिग्री बनाया है, 30 डिग्री। किसी वृक्ष के आंधी टूट जाता है, कौन बनाता है, वृक्ष के जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष की ऊपरी चेहरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक के कितना मीटर है, ऊपरी सिरा 25 मीटर, माने ईच के लंबाई कितना मीटर, ये नहीं टूट के छूता है 25 मीटर। तो पूछ रहा है कि वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई, पूरा ऊंचाई बताइए, पूरा ऊंचाई बताइए। ये पूरा ऊंचाई मान लेते हैं कौन सी, एक्स, तो ये मान लेते हैं बाई, अरे बाई निकलेगा तो उसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा। आप आइए हम लेते हैं बाबू साइन थीटा लेते हैं, देखिए साइन थीटा लेते हैं क्योंकि पी बटा एच हो जाएगा ना, तो पी का मान बाई अब बट्टा कितना 25, अच्छा पी बटा एच लिखिए, साइन थीटा का मान 30 डिग्री, पी के मान हमको बाई, एच के मान 25, तो साइन 30 के मान 1/2, बाई का मान आ गया 25, तिरछा तिरछे गुना बाई का मान आ गया 25/2, आ गया बाबू, आ गया बाई का मान। अब बाई का मान आ गया, हमको आरंभिक ऊंचाई चाहिए, एक्स चाहिए, तो बाई प्लस कितना 25, तो बाई का मान 25/2 और प्लस 25, भिन्न का जोड़ 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 25 कितना 75/2 मीटर हो जाएगा। यक्स के मान आ गया बाबू 75/2 मीटर है ना, यक्स का मान आ गया 75 अरे भिन्न के जोड़ के बाबू 25 दूना 50 और 25 75/2 है ना, 75/2 मतलब कितना 2 तिया 6 37.5 मीटर। चलिए आगे बढ़िए। (25√3) क्या देता है, वो बीच के ओहो हो, ये देखिए 25 नहीं दिया बाबू, 25 ये दिया है, वृक्ष के जड़ से बोल रहा है बोल रहा है वृक्ष के देखिए क्वेश्चन उल्टी पढ़ लिए थे, कहाँ गया था, ये आधा नीचला पढ़ लिया, आधा ऊपरला पढ़ लिए। 25 मीटर वृक्ष के जड़ से उस बिंदु के बीच के ऊपरी चीरा छूता है 25 मीटर, यही बाबू दिया है 25 मीटर हो, 25 मीटर ये दिया है, ई वाला ई मान लेते हैं, ये बाई, तो ये पूरा ये बाई मान लेते हैं बाबू, ये पूरा यक्स है, तो यक्स माइनस क्या हो जाएगा बाई है ना, यक्स माइनस बाई दिया है। देखिए ओह थोड़ा सा मिस हो गया पढ़ने में है ना, tan थीटा लेना पड़ेगा अब tan थीटा लेना पड़ेगा। देखिए हम ही पढ़े, हमको कर्ण लिख दिए थे, गड़बड़ा गया। कै नंबर था, 21 नंबर ना, देखिए क्या कहें, थोड़ा सा उल्टी पढ़ लीजिए। देखिए tan थीटा लीजिएगा, tan थीटा लीजिएगा P/B,
tan 30 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा tan 30 बाबू? tan 30 क्या होगा? बाई बटा 25, ये ना tan 30 का मान 1/√3, बाई का मान कितना 25, बाई का मान आएगा 25 बटा √3 हो गया बाई का मान। अब बाई का मान आ गया बाबू, ठीक है, मैंने ई हमको आ गया, ये आ गया ना, ये आ गया ना। अच्छा बाई का मान हमको आ गया। अब एक और हम ले लेते हैं बाबू, बाई का मान हमको आ गया तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। आइए इसका मान के लिए हम ले लेते हैं क्या, cos थीटा ले लेते हैं, cos 30 b/h, cos 30 cos थीटा ले लेते हैं b/h, तो cos 30 का मान इतना, अब b के मान कितना बाबू 25, अब बटा h के मान x माइनस बाई। cos 30 का मान कितना √3/2, अब 25 और x माइनस आ गया। देखिए तिरछा तिरछा 25 दूना 50 और बट्टे √3 कोचिंग का मान x माइनस बाई का मान 50 बट्टे √3 और x, अब बाई का मान हमको आ गया बाबू, बाई का मान कितना आ गया 25 बटा √3 माइनस में इधर प्लस में 50 √3 माइनस माइनस प्लस 25 बटा √3 यक्सन चाहिए था हमको, ये दूरी ना। अब आ गया बाबू √3, अब 50 25 कितना 75√3 यक्स बराबर, ये आंसर देता है। अरे काटिए ना, आ जाएगा आंसर, काटिए इसको, नहीं कट रहा है 75 नहीं कट रहा है, बकलोनियल करते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुना कीजिए, अरे √3 तो √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 √3 या बट्टे कितना 3, 25 √3 काटिएगा तब नहीं, आंसर तो आ गया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने रहता है तो मिलाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, लगता है शायद वही है, थोड़ा सा अलग है नहीं, थोड़ा सा अलग है। हो बहु एकदम आंसर खोजते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए यार, नहीं दिमाग लगाइए थोड़ा सा, इससे थोड़ी होता है। चलिए इसको लास्ट कर देते हैं, है ना, 22वां बता के लास्ट कर दें। कह रहा है एक बिजली की खंभा 10 मीटर ऊंचा है, एक स्टील तार खंभे की चोटी से बंधा है। देखिए बिजली का खंभा है बाबू, तो बिजली के खंभा में देखते होंगे एक तार ऐसे करके बंधा हुआ रहता है। जहाँ पर बिजली का खंभा रहता है, मैंने पोल रहता है, पोल के किनारे को लगता है तार, वही तार है। अब क्या कह रहा है, बिजली की खंभा 10 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई दे दिया कितना मीटर 10 मीटर। कह रहा है तार फिक्स कर दिया गया है, खंभे के स्टील का जड़ से 45 डिग्री, कितना डिग्री बाबू 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो स्टील तार की लंबाई, ये लंबाई पूछ रहा नहीं, निकल जाएगा लंबाई, साइन थीटा लीजिएगा हो जाएगा। अरे साइन थीटा p/h, साइन 45, p के मान 10, h के मान h, 45 के मान 1/√2, 10/h, तिरछा तिरछे गुना h बराबर 10√2 हो गया, हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक रहने दीजिए, है नहीं, यहीं तक रहने दीजिए। क्या इस में कोई दिक्कत है नहीं? चलिए, जो बच्चा पिछले क्लास नहीं किए हैं वो पिछले क्लास का वीडियो, पहला वीडियो जाकर देख लीजिए, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। पहला वीडियो जाकर देख लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से क्या किया गया, डिफाइन किया गया, पढ़ाया गया, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पहला वीडियो जाकर देख लीजिए, काम हो जाएगा आपका।
और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।